वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पार्टनरशिप में गुडविल की कैलकुलेशन समझने वाले हैं। गुडविल के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इससे प्रीवियस हम लोगों ने इस पर सेशन ले चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूँ वो है पार्टनरशिप में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, हम लोगों ने एक बात समझी थी, गुडविल हमारी जो थी वो कैट टाइप की थी, डॉग टाइप की थी और रेड टाइप की थी। आज हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन किस बेस पे करने वाले हैं हम उसको सीखेंगे। इसके बाद हम उसके रेशियोज़ वगैरह निकालने भी सीखेंगे। लेकिन जब हम एक फर्म में आते हैं या पार्टनरशिप में आते हैं तो एक पर्सन के पास जो गुडविल होती है वो उसकी कैलकुलेशन चार तरीके से कर सकता है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। सर, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? चार मेथड से हो सकती है, अभी हम उसकी बात करेंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसे आप टच नहीं कर सकते, केवल और केवल ये होती है इसकी वैल्यू, इतना हमें बताया। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात यहाँ पे कर लेता हूँ कि गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन जो होती है गुडविल की वो आप कैसे करोगे। तो बहुत ध्यान से इसकी बात समझिएगा। इसके जो मैंने अभी बोले थे चार मेथड, पहले मैं इसके चारों मेथड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर वन बाई वन करके उनको समझ लेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट बेस मेथड। इसका सवाल भी आप लोगों को करवा दूंगा। एवरेज प्रॉफिट बेस मेथड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो हमारा दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट बेस मेथड। एक हमारा एवरेज बेस है और एक हमारा सुपर प्रॉफिट बेस है। अब हम अपने तीसरे मेथड की अगर बात करते हैं कि हमारा थर्ड वन मेथड क्या है, तो हमारा थर्ड वन मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी इन सब के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूले हैं वो सब मैं लिखवा दूंगा। ओके। और हमारा फोर्थ होता है एन्युटी बेस। ठीक है, ये आपके तीन मैथ से चार मेथड है जो आप लोगों के सामने मैंने लिखी है। एवरेज प्रॉफिट बेस, सुपर प्रॉफिट बेस, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस और एन्युटी बेस मेथड। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, इनका कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे होगा, और हर किसी पे एक एक सवाल भी अपन लोग देख लेते हैं। ये बड़ा ज़रूरी पार्ट होगा और एक बार इसको देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में भी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हाँ चलो ऐसे 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 होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड मेथड क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है सर? एवरेज मतलब औसत, औसत लाभ आधार विधि भी सब बोल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हम सबका एवरेज निकालते हैं। मतलब सर इसको मैं एक बार समझा दूँ आप लोगों को। सर देखो, जैसे मान लो मैंने आपको 5 साल का प्रॉफिट दे दिया कि मेरे भाई पहले साल में मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 5,000 का। उसके बाद में मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ था पहले साल में, फिर दूसरे साल में मुझे प्रॉफिट हुआ था 7,000 का। उसके बाद में तीसरे साल में मुझे प्रॉफिट हुआ था 10,000 का। चौथे साल में मुझे प्रॉफिट हुआ 15,000 का, और उसके बाद में मुझे प्रॉफिट हुआ था 20,000 का। ये मैंने कितने सालों का आपको दिया सर? 5 सालों का। तो इसका सबसे तरीका क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो तरीका होगा, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना। मतलब पहले मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा इसे हटा के। तो अब एक काम ये करूँगा, इन सबको जोड़ दूंगा और जितने साल का था 5 साल का हुआ ना, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो यानी कि ये मेरा निकल आएगा कितना? एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले बताओ यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? हाँ या ना? ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक बेस भी एग्जामिनर यहाँ पे आपको देगा कि वो 3 साल रख रहा है या 2 साल रख रहा है। चलो मैं एक काम ये करता हूँ, इससे पहले हटा देता हूँ।
पहले तो मैं इसमें एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद इस सवाल को रखता हूँ, तो शायद मेरी बात ज़्यादा बेहतर रूप से आप लोगों को समझ में आ पाएगी। इसे हटा दिया है मैंने। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला रख रहा हूँ, इस फॉर्मूला याद रखना इसका, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इससे आपका निकलेगा क्या, इससे आपका निकलेगा एवरेज नेट प्रॉफिट, इससे आपका एवरेज नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद में सर गुडविल कैसे निकलेगी, क्योंकि हम तो गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसकी गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल निकालने का मतलब होगा एवरेज नेट प्रॉफिट इनटू गुणा, यानी कि अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ दूंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज में आप लोगों को यहाँ पे और दे रहा हूँगा, जिसका आप यहाँ पे गुणा कर रहे होंगे। क्लियर है। एक बार मुझे बता दीजिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी को, हाँ या ना। यहाँ तक कि मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एक काम ही करते हैं, मैं पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन रख लेता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए ये वाला मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इससे हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट निकलेगा, और एवरेज नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम इंटू कर देंगे, तो हमारी इससे क्या निकलेगी, गुडविल निकलेगी। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 ईयर का प्रॉफिट दिया, आपको यहाँ पे 5 ईयर प्रॉफिट जो मैंने दिया, क्या क्या है, मैंने पहले साल जो कमाए थे वो 10,000 कमाए हैं, दूसरे साल का मैंने जो दिया वो मैंने दिया 20,000 रुपये, तीसरे साल का जो मैंने दिया वो दिया 10,000 रुपये का लॉस। चलो लॉस भी ले लेते हैं, अब लॉस जोड़ोगे ही घटाओगे, सर घटाएंगे, है ना। और उसके अलावा 30,000 रुपये का प्रॉफिट और 20,000 का और। तो अब सबसे पहले इन सबको जोड़ दोगे, ठीक है ना। सबसे पहले काम क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। इसमें मैं एक चीज़ और दूंगा सर, क्या, जो मेरा गुडविल का कैलकुलेशन है वो 3 ईयर बेस है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन करूँगा सवाल में, गुडविल कैलकुलेशन क्या होगा, 3 ईयर परचेज होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब मैं गुडविल की कैलकुलेशन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या निकाला था, एवरेज नेट प्रॉफिट निकालो। तो मेरे भाई एवरेज नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे सर, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, इन सबको सर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसका डिवाइड करेंगे किससे सर, नंबर ऑफ ईयर जितने थे, ठीक है। तो इन सब का टोटल कितना आया, बिकॉज 10,000 का इसमें लॉस है, तो लॉस तो माइनस होगा, तो ये 10,000 से इससे उसका कर दो, 30 40 50 60 70,000 रुपये आए, लॉस है, घटाया है 10,000 रुपये, ठीक है ना मेरे भाई, इसलिए लॉस है ना, इसलिए बाकी समय प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, 14,000 रुपये। एवरेज नेट प्रॉफिट मेरा कितना है सर, आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है कितना, 14,000 रुपये। तो गुडविल कितनी होगी, तो सर गुडविल के लिए आपको 14,000, और आपका बेस क्या है गुडविल का, 3 ईयर, तो 3 ईयर से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 14 का 3 गुना हो जाएगी, 42,000 रुपये इसकी गुडविल हो जाएगी। इसका आंसर हो गया। पहले बताओ ये समझ में आ गया मेथड सबको, एक बार थम्सअप कर देना सभी लोग सेशन में कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आई होप सो क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट बेस्ड मेथड क्या था, टोटल जितना प्रॉफिट हो रहा है अपॉन नंबर ऑफ ईयर जितने हैं। नंबर ऑफ ईयर हम लोगों को जो एग्जामिनर 5 जितने साल का प्रॉफिट दे रहा है उसका पहले एवरेज निकाला, इसके साथ में एवरेज एक एग्जामिनर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज देगा, जितने साल आपका बेस बना रहे हो तो वो आपको गुणना है, उससे आपकी गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो एक मेथड आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका है जो कि एवरेज बेस्ड मेथड था। अब हम एक दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं जो हमारा होगा सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड। चलिए, तो ये हमारा सेकंड मेथड होगा, सुपर प्रॉफिट बेस मेथड। अब सुपर प्रॉफिट बेस मेथड क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सुपर प्रॉफिट बेस मेथड क्या होता है, इसके भी काम ये करता हूँ, पहले मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखवा देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है ना, ये हुआ। एक इसमें बनेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसमें से ऊपर वाला नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद में अब मैं गुडविल की यहाँ पे बात करूँगा, तो यहाँ पे आप लोगों की गुडविल यहाँ पे क्या होगी मेरे भाई, उसको देख लेते हैं। तो गुडविल आपकी हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। मतलब सर इसमें और पीवीएस वाले में क्या अंतर है, परचेज्ड लिखा है, ठीक है। इसमें और पीवीएस वाले में क्या अंतर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह आपके पास इसमें क्या लिया है, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है बस। नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनर और इन्वेस्ट देगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल आएगा, उसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, वो आपका सुपर प्रॉफिट बन जाएगा। और सुपर प्रॉफिट के आधार पर आप निकालोगे। आप किस आधार पर निकालने वाले हो, ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को जब हम लोग पार्टनरशिप की डीड करते हैं ना तो उसमें हम लोग मेंशन रख लेते हैं, ठीक है। और अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है कि भैया सुपर प्रॉफिट निकाल के क्या करो, निकाल दो। तो चलो एक काम ये करते हैं, मैं इसमें आप लोगों से एक अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन बना के कुछ चीज़ें क्या करता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपको इसमें सुपर प्रॉफिट बेस निकालना होगा। तो एक काम तो सबसे पहले मैं ये देता हूँ, 5 ईयर प्रॉफिट दे रहा हूँ पहले तो मैं, ठीक है। 5 ईयर प्रॉफिट, एक काम ये करते हैं, इसे दो पार्ट में काट लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेंगे, इधर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके लिए। 5 ईयर प्रॉफिट जैसे मैंने आपको क्या क्या दिया, मैंने आपको दिया 12,000 रुपये, 16,000 रुपये, 11,000 रुपये, ठीक है। 12,000, 16,000, 11,000, 19,000 और दिए 22,000। ये मैंने आपको 5 अमाउंट दे दिए 5 ईयर के प्रॉफिट के लिए। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्या दूंगा, यहाँ पे मैं आपको दूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दूंगा तभी तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो आओगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रहा हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, ठीक है। ठीक है सर, और क्या दे रहे हैं आप, और एक मैं दे रहा हूँ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसी पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल पाएगा। तो कैपिटल ले लो मेरे भाई 1,00,000 रुपए की, ठीक है। ठीक है सर, अब मुझे यहाँ पे गुडविल निकाल के दिखाओ अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। गुडविल किसके आधार पर निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले मेरे भाई आप लोग निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा सर, इन सब का टोटल 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 19,000 और प्लस 22,000 और अपॉन 5, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल बेस बन जाएगा इसका। तो अब कितना निकलेगा, फटाफट से एक बार थोड़ा कैलकुलेशन कर दो यार, क्योंकि सभी प्रॉफिट का पार्ट है। तो ये आप लोग आप कितना बनेगा, 12, 16, 11, 19, 22 जोड़ो, 19, 11 कितना हो जाएगा, 19, 11 हो जाएगा 30, 16, 12 कितना हो जाएगा 28, 28 और 22 कितना हो जाएगा 50, 50, 30, 80, 80,000 अपॉन 5, यानी कि ये हो गया 16,000, ठीक है। 16,000 मेरा आया एवरेज प्रॉफिट। अब एक बार नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा 1,00,000 का 10%, ठीक है। तो कितना होगा सर, 10,000 रुपये, सही है। 1,00,000 का 10% मतलब 10,000 रुपये। तो अब ये बताओ बचा गया मेरे पास सर, अब आपके पास ये आया, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया और ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये बताओ सुपर प्रॉफिट कितना होगा,
सर सुपर प्रॉफिट होगा 16,000 माइनस 10,000 मतलब 6,000, ये है मेरा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या होगी सर, जितने ईयर का बेस था, तो ये 6,000। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको ज़रूर रह गया है मुझसे, यहाँ पे एक बेस ऑफ परचेज भी वो एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा कि कितने बनाना है ना, कितना बनाना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज के हिसाब से बेस इसमें क्या होगा, बेस ऑफ गुडविल ईयर कितने होंगे इसमें, 4 साल जैसे मैंने लिख दिया, ये मेंशन करेगा, वो मेंशन करेगा, परेशान मत होना, मेंशन करेगा। तो राइट आंसर आपका कितना होगा, 24,000 रुपये होगा। 24,000 इज द राइट आंसर। 24,000 रुपये इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलिए कोई डाउट है किसी को तो मुझसे पूछ लेना दोबारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना जो डाउट्स वगैरह होगा आप लोग कहाँ पे रख सकते हो, चैट सेक्शन में दोबारा से रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खासी। आप पूछने के लिए हमेशा क्या हो, वेलकम हो। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का पार्ट डन हो गया। अब उसके आगे देखते हैं अपना तीसरा और अगला मेथड। अब हमारा तीसरा और अगला मेथड क्या होगा, हमारा तीसरा मेथड होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, ये होगा हमारा थर्ड मेथड। कैपिटलाइजेशन, एक सेकेंड, हाँ भाई, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन। ठीक है ना। अब मेरे भाई इसको सब लोग बड़े ध्यान से सुनो और समझ लेना कि इसमें क्या आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आप लोगों को जो याद रखना है, देखो मैंने फॉर्मूले सब को शुरुआत में आपको इसलिए दे दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। इसमें आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इसमें ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। आई होप सो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। और अब सर ये हमारा इससे हमारा निकलेगा क्या, इससे हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट की तरफ हम लोगों का भाग चला जाएगा जो नॉर्मली हमारा बनने वाला है। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखनी है सर, इसमें जो एवरेज सुपर प्रॉफिट होगा ये कैसे आएगा, इससे हमारी गुडविल निकलेगी, है ना, प्रॉपर रूप से इससे हमारी क्या निकलेगी, प्रॉपर रूप से गुडविल ही निकलेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है सर एवरेज सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, तो वही है तरीका जो पहले था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका एवरेज सुपर प्रॉफिट निकलेगा और एवरेज सुपर प्रॉफिट में आप लोगों का जो परसेंटेज दे रखा होगा उससे आपकी गुडविल निकलेगी। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला लॉजिक नहीं रहेगा। है क्लियर है, बताइए, डन। चलिए अब एक काम ही करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिया, मैं अब आपको खुद ही दे दे रहा हूँ मेरे भाई कि इसमें एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितना है। एवरेज प्रॉफिट मैं इसमें खुद ही बता दे रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट इसमें 20,000 रुपये है, वरना कैलकुलेशन गुडविल के हिसाब से आप निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाई दिया है कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 था, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आप लोगों को निकालना आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट भी मैं आप लोगों को डायरेक्ट दे दे रहा हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000 रुपये, ये मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया। अब इसमें मैं रेट ऑफ रिटर्न दे दे रहा हूँ क्योंकि वो तो आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन के लिए भी चाहिए होगी ना, एवरेज सुपर प्रॉफिट के आधार पर कैपिटलाइजेशन करने के लिए भी। तो उसमें मैंने मान लो बता दिया कि 10% है, और यहाँ पे मैं कैपिटल भी दे दे रहा हूँ, कितनी है 1,20,000। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैपिटल की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को ऐसी कोई खास
कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये नहीं भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा। चलो इसे हटा ही देते हैं, मतलब कैपिटल की ज़रूरत नहीं है हमें इस काम के लिए केवल इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लोग क्या निकालते हैं, एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला वही था सर, कैसे निकलेगा, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दीजिए। तो 20,000 में से 12,000 आपने माइनस कर दी तो कितना हो गया, 8,000 रुपये। पहले ये बताइए 8,000 समझ में आया सबको, हाँ या ना? आई होप से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर ये आप लोगों का सुपर प्रॉफिट होता, देखो मेरी बात सुनना, अगर ये आप लोगों को सुपर प्रॉफिट के आधार पे होता तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको मेंशन करता। सही बात है सर, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना मेरे को आज सिखाया ही था, नॉर्मल प्रॉफिट भी मैंने आपको निकालना सिखाया था, इसलिए मैंने दोनों दे दिए। अब सर यानी कि यहाँ तक की कैलकुलेशन तो सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों में ही सेम है। अंतर कहाँ है सर, अंतर कहाँ है, अंतर गुडविल पाए। गुडविल में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर दोगे तो नॉर्मल गुडविल निकलेगी, और यहाँ पे आप किससे गुणा कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग चला रहे हो। 8,000 अपन 100 अपॉन 10 है ना, 100 अपॉन 10, तो ये आ जाएगी गुडविल कितनी, 80,000 की क्या आ गई, गुडविल आ गई। पहले ये बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, बताइए। देखिए आप लोगों का जो मेन है वो यहाँ पे मैंने सिखाया है। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, तभी हम एन्युटी पे चलेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था एवरेज बेस्ड कैसे निकालोगे, सभी जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड कर दो, उससे एवरेज नेट प्रॉफिट निकल आएगा। और फिर गुडविल आपकी कैसे निकलेगी सर, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको यहाँ पे देगा। और हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तरीका ये रहा, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट मिटा दीजिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज में इसमें गुणा करिए। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज में गुणा नहीं होता, रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू आप निकालते हैं। ठीक है, चलिए डन है सब, आप बताएं आपको है ना, क्लियर होंगी। अब लास्ट पे पढ़ते हैं, बिल्कुल आखिरी, जो हमारा होगा एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर एन्युटी मेथड में क्या होगा, एन्युटी मेथड में तरीका जो लगेगा वो ये लगेगा, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सर क्या, जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें एक एन्युटी का हिसाब दे रखा होगा कि जो वी 1 रुपये की वैल्यू होगी एन्युटी के हिसाब से, ठीक है ना, बेस एंड वैल्यू ऑफ ₹1 बाई एन्युटी मेथड। यहाँ पे एन्युटी मेथड में आपको उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे 1 रुपीज़ के आधार पे, तब जाके आपकी क्या निकलेगी, तब जाके आपकी इससे गुडविल निकलेगी। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी कि एन्युटी का अमाउंट कितना है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दे दी, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कि सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, सुपर प्रॉफिट निकालना आता है सबको, मान लो 8,000 रुपये है, ठीक है सर 8,000 रुपये है। अब सर 8,000 रुपये से आपसे ये बोला, और मैंने यहाँ पे 1 रुपीज़ की जो एन्युटी दर है वो दे दी है 3.785, ठीक है। तो गुडविल कितनी होगी, तो सर गुडविल होगी 8,000 इंटू 3.785, दैट्स इट, ख़त्म हो गया, 30,280 आंसर हो गया, छुट्टी। मतलब आप लोगों को मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीज़ें चारों एक जैसी हैं, कुछ अलग नहीं है। देखो सबसे पहले मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अगर आप पहले 4 मेथड थे, एक बार इसका जो भी समराइज कर लेते हैं, हमने क्या सीखा, गुडविल के अपने 4 मेथड थे, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। एवरेज प्रॉफिट बेस्ड मेथड में सर जितने भी साल का आप प्रॉफिट दे रहे हैं उसे जितने भी नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, सबसे पहला काम। और उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है आपके, जो भी आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज है उससे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, सबसे पहला काम था। दूसरा काम क्या था सर, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट और निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी आपका कैपिटल इंटरेस्ट या इन्वेस्ट है, जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्ट है उसमें रेट ऑफ रिटर्न से गुणा कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा, और एवरेज और नॉर्मल का अंतर ही हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, डन। और अगर सुपर प्रॉफिट में गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो उसने हमें दिया होगा उससे कर देंगे।
अब कैपिटलाइजेशन बेस में करेंगे तो सर एवरेज मेथड तो से हमने एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट, इसके अलावा नॉर्मल मेथड से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ रिटर्न करके, ठीक है। लेकिन अगर हम कैपिटलाइजेशन करने वाले हैं इसका गुडविल का, तो एवरेज सुपर प्रॉफिट जो हमारा निकला उसमें इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, तो उससे निकल आएगा। और एन्यूटी मेथड में क्या होगा, एन्यूटी मेथड में हमें 1 रुपीज़ की वैल्यू देगा। तो आई होप सो आप लोगों को सभी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी और क्लियर होगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सर सारे सवाल सब चीज़ें हमारी क्लियर हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप लोग चाहो तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो क्लास की PDF वगैरह के लिए या फिर अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। ओके, 10:30 बजे आप लोगों की जो क्लास चलती है वो लॉ के लिए चलती है, रात में 11:30 बजे आपकी क्लास जो चलती है वो अकाउंट और इकोनॉमिक्स के लिए चलती है, ठीक है। तो आप लोग अपनी क्लासेस में इनरोल कर सकते हो और जुड़ सकते हो। ये शाम के टाइम पे चलती है और ये सुबह के टाइम पे चलती है। चलो टेक केयर सब लोगों को, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।